अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जूते भी खाए और गंडे भी। बार बार माफ़ियाँ मांगी गई, यकीन करें इतना पक्का मुंह बना के मस्कीन शक्ल बनाकर ऐसे माफ़ियाँ मांगी गई, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। और जब माफ़ी कबूल ना हुई तो फिर अगले दिन मजीद पक्का मुंह बना के कह दिया हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो जो है ना वो प्रैंक कर रहे थे। जिनको प्रैंक के स्पेलिंग भी नहीं पता वो प्रैंक करने निकले थे। अच्छा जी, बेशुमार तरीकों से मैसेजेस पहुंचाए गए, बेशुमार तरीकों से जो है वो माफ़ी मांगी गई कि जी हमें माफ़ कर दो। जब हमें माफ़ कर देंगे आप तो हम फिर इस केस पे बात करना बंद कर देंगे, इस केस पर रिपोर्टिंग करना बंद कर देंगे। लेकिन जी मेहदी अली काज़मी ने उसी वक्त उस वीडियो के चंद मिनट्स के बाद ही बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। उसका जवाब जब ये आता है तो अगले दिन तो ये बड़े शर्मिंदा होते हैं। फिर झूठे तो हैं, झूठों का तो कोई दीन ईमान नहीं होता। अगले दिन मजीद जो झूठों के साथ आते हैं और झूठों की जो सरदार है वो आके कहती है हाँ, हम तो प्रैंक कर रहे थे, हमने तो बाकी लोगों को भी एतमाद में नहीं लिया, हम तो प्रैंक कर रहे थे, हम तो कभी हक और सच पर अपनी रिपोर्टिंग है वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जितनी झूठों की इस वक्त हवा निकल चुकी है, यकीन करें कि वो प्रैंक तो कहीं से भी नहीं था। और इनकी कोशिश यही थी कि मैं आपको बताती चलूँ कि जो नोटिस भिजवाया गया था मेहदी अली काज़मी की जानिब से, 3 दिन का वक्त था, 3 दिन में जवाब देना था। 3 घंटे बाद ये माफ़ीनामा लेकर आ जाते हैं कि जी हम जो है वो माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि माफ़ी मांगी जा सकती है। लेकिन अगले बंदे ने माफ़ी कबूल ही नहीं करनी। जब पता चल गया इनको कि अब माफ़ी तो कबूल नहीं होनी, उसने कह दिया ना 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 बच्चे अब नहीं, तुमने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, तुमने तो हमारी ज़िंदगी में इतना गंद खोला है, तुमने मेरी बेटी को लेकर, मुझे लेकर, मेरी फैमिली को लेकर जितने नीचपन की हरकतें कर सकते थे उन्होंने की। अब किस चीज़ की माफ़ी? जब सारा गंद घोल दिया है तो माफ़ी किस चीज़ की? अच्छा जी, इनकी बड़ी हवा निकली हुई थी। तो अंदर ये खबर के मुताबिक जी दुनिया तो इस पर लान तान कर ही रही है, लेकिन तो अब तो घर वालों ने भी लाना डालना शुरू कर दी है। अब्बा हजूर भी कहते हैं कि क्या बकवास है ये, तुम क्या कर रही हो, क्यों इधर उधर चीज़ों का नाम ले रही हो। और रिश्तेदारों ने भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई ये तो अब गंद है और इस गंद में हम तो नहीं पड़ना चाहते। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, मुंह छुपा के फिर रहे हैं। सुबह में कुकड़ियाँ होती हैं, रात को जो है कुक्कड़ होते हैं, उनके साथ बैठ बैठ के जो है प्रोग्राम्स होते हैं। तो अब मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया। अच्छा जी, कुकड़ी गैंग अब तक क्लियर ही नहीं है, बहुत सारे मामला आते हैं। मैं कहती हूँ कि इतने कंफ्यूज हैं ये लोग, इतना झूठ बोलते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी ने झूठों की दुकान देखनी है, झूठ किस तरह से बोलते हैं पक्के मुंह बना के, मैं कहती हूँ जी एक इंसानों का मुंह होता है पक्का, अब पक्का मुंह बना के जब झूठ बोलते हैं तो मैं कहती हूँ यार क्या बात है, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। कुकड़ी गैंग जी अब तक किसी मामले में क्लियर ही नहीं है। और बार बार मुझे बड़ी हंसी आती है कि नाम लिया जाता है हसास सितारों का, बार बार नाम लिया जाता है कि जी हसास सितारों को मैंने स्क्रीनशॉट्स भेज दी हैं, हसास सितारों को मैंने उसकी तस्वीर भेज दी है, हसास सितारों को मैंने इसकी तस्वीर भेज दी है, हसास सितारों को मैंने उसका थंबनेल भेज दिया है, हसास सितारों को मैंने फलां की वीडियो लिंक भेज दिया है, हसास सितारों को तो मैं रोज़ रिपोर्ट करती हूँ। भाई हम तो डर गए, मैं तो बहुत डर गई भाई, मैं तो इतना डर गई कि हसास इदारे, अल्लाह हमारे मुल्क के हसास इदारे सब कुछ छोड़ के, नेशनल सिक्योरिटी के काम छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के इस मैडम के लिए बैठे हुए कि ये मैडम कब हमें तस्वीर भेजेगी किसी की, कभी हमें थंबनेल भेजेगी, कब कॉल करेगी, कभी हम मैसेज करेगी, बताएगी कि जी फलां यूट्यूबर ने ये थंबनेल बना लिया। हसास इदारों मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। फिर बेचारे सारा दिन सुबह उठते ही हसास इदारे जो इंतज़ार करने बैठ जाते हैं कि रोती कुकड़ी हमें कब किसी की वीडियो भी लिंक भेजेगी, फिर कभी हमें थंबनेल्स भेजेगी, हमें ये बताएगी। वो सारा दिन अपना सारा काम छोड़ कर आराम से उन्होंने साइड पे रख दिया सारा काम। उन्होंने कहा जी साइड पे गया पाकिस्तान, क्या काम करने पाकिस्तान के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी को रख दिया साइड पे। उन्होंने कहा जी रोती कुकड़ी को प्रायोरिटी दो। सुबह से जी वो बेचारे इंतजार में बैठते हैं कि कब रोती कुकड़ी उठेगी, उसकी टीम उठेगी, बाकी सारे यूट्यूबर्स के थंबनेल्स इकट्ठे करेगी, उनकी जो है सारी कैप्शंस इकट्ठी करेगी और जो है इनको इरसाल करेगी। उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया है। उन्होंने अब पैसे जो है मेरे ख्याल में रोती कुकड़ी से लेना शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, ये 3 महीने से बकवास सुना रहे हैं कि जी हसास इदारे जो हैं वो इस केस में तफ्तीश कर रहे हैं। 3 महीनों से रोज़ जो है एक कहानी सुनाई जाती है कि जी हसास इदारों ने मुझसे आज नंबर, मैंने आज की रिपोर्ट उनको इरसाल कर दी, आज मैंने ये दे दिया, आज मैंने वो दे दिया। भाई पाकिस्तान की कौम तो परेशान हो जाती है कि या अल्लाह खुदा ना खास्ता हमारे हसास इदारे जो हैं वो मतलब इनको हसास इदारों को रोती कुकड़ी चला रही है। मेरी कसम से ना हंसी बंद नहीं होती, इतना सीरियस केस है और इस केस में इन्होंने हसास आगे ना मेरे पेट में दर्द कर दिया है
कि यार इतने बड़े लेवल की एजेंसीज का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको चला कौन रहा है? रोती कुकड़ी। वाह। अच्छा जी, पहले दिन से वो कहते हैं जी एजेंसीज इस केस पर नजर रखे हुए हैं, सब मामला उनके इल्म में है, उनको एक एक चीज जो है पता है और मैं उनको रोज की रिपोर्ट देती हूँ। मेरा फलाना बैकग्राउंड है, मेरा ढींग बैकग्राउंड है, मेरे जो अगले पिछले हैं नस्लें वो ये करती हैं, पाकिस्तान बनने से पहले मेरी नस्लों ने ये कर दिया। भाई तुम भी कुछ कर लेती, अगर तुम्हारी नस्लें इतनी अच्छी हैं, तुम्हारी नस्लों ने पाकिस्तान के बीज बोए हैं, तुम्हारी नस्लों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम भी कोई अच्छा काम कर लेते, तुम भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कुछ गैरत का मुजाहरा करते हुए थोड़ी उनकी इज्जत ही रख लेते और सही और हक और सच पे चलते। लेकिन नहीं जी, बेगैरती तो हमारे अंदर कूट कूट की भरी हुई है। अच्छा जी, बड़ा रोज की कहानी होती है जी, ये बैकग्राउंड वो बैकग्राउंड। मैं कहा यार मैं तो बड़ी डर गई। मैंने बाकी यूट्यूबर्स को जो है अपनी वीडियोस के जरिए बताने की कोशिश की, खुदा के लिए ये लोग हसास इदारों के साथ कांटेक्ट में, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ मैं, वीडियोस बनाना बंद कर दो, हक और सच पे मबनी रिपोर्टिंग करना बंद कर दो। अच्छा जी, आखिर जब मैंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, अब हम भी इतने सालों से इस फील्ड में हैं, मैंने कहा यार ये आखिर हसास इदारे हैं कौन, ये किसको हसास इदारे कहते हैं, ये मतलब इसकी डेफिनेशन मुझे भी पता हो, थोड़ा सा मैं क्लियर हूँ कि मैं भी इस मुल्क की शहरी हूँ, मैं भी इस मुल्क में रहती हूँ, मेरा भी उतना ही हक है सब कुछ जानने का कि ये हसास इदारे कौन हैं और क्यों इनके टच में हैं कि रोज़ लोगों के थंबनेल्स, लोगों की तस्वीर, लोगों के मोबाइल नंबर, लोगों की वीडियोज़ भेज रहे हैं और वो बेचारे बैठ के 10-10 मिनट लोगों की वीडियोज़ देख रहे हैं। अच्छा जी, ये जो बीबी हैं जो मैसेजेस और कॉल्स के इंतज़ार में बैठी रहती हैं या उनको कॉल्स करती हैं, अब दूसरी तरफ इनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि इस केस में हर हाल में जीआईटी बने और हसास इदारे इस केस की तफ्तीश करें। बाजी, बल्कि बाजी नहीं है, मुझसे तो खैर उम्र में बड़ी ही हैं, असली जो इनका आईडी कार्ड है उसके मुताबिक ये तो हम सबसे बड़ी हैं। तो आंटी मुझे ये बताइए कि जिनको आप पिछले 3 महीने से हसास इदारे कहकर एक एक लम्हे की रिपोर्ट वहां पे दे रही हैं, वो कौन से हसास इदारे हैं? और जिनको आप कहती हैं कि जीआईटी में जो है शामिल करना चाहिए ताकि हसास इदारे भी इस केस की तफ्तीश करें, उनको भी पता चले क्या हो, तो वो कौन से हसास इदारे हैं? ये दो अलग अलग हसास इदारे कौन से हैं? मुझे थोड़ा सा प्लीज बताएं कि जिनके साथ आप कॉन्टेक्ट में हैं, आपने किसके नाम के साथ जो है वो किसके नंबर के साथ हसास इदारों का जो है नाम सेव किया हुआ है, ये हमें भी बता दें, क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब आप जीआईटी में जाती हैं कि वो हसास इदारे आए, तो फिर वो वाले कौन है जिनको आप 3 महीने से लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट कर रही हैं और बता रही हैं कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है, यूट्यूबर्स को पकड़ के इनकी चित्रोल करो। अच्छा जी, बताना जरूरी है आपको क्योंकि अवाम जो है वो बेहद परेशान है, बल्कि जिन हसास इदारों का आप नाम इस्तेमाल कर रही हैं इस वक्त वो भी काफी परेशान है कि ये कौन सी औरत, ये कौन से लोग हैं, ये कौन सी कुकड़ियां हैं जो हमारा नाम बिला वजह इस केस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी अजीब सी बात है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि मेरी तो समझ से बाला तरह हैं सारी चीज़ें। आप लोगों को अगर समझ आती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि हमारे मुल्क के हसास इदारे जो हैं, जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, जो काबिल एहतराम हैं, जो मुल्क को कौम के लिए बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का, जिन पर हम प्राउड करते हैं, जो पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान उनके बगैर कुछ भी नहीं, ये वो कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करें, गलत जुमरे में इस्तेमाल करें और बैठकर डंके की चोट पर हसास इदारों की धमकियां जो है पाकिस्तान के मुल्क के शहरियों को दे रहे हैं।